आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगेश्वरा। दयानिधि दानेश्वर जय जटाधारय भयंकरा। जटाधारय भयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी वाघंबरी। जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। विश्वनाथ विशंभरा। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। एवं द्वितीय का व्रत। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महात्म्य बताया। अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे सनत कुमार, श्रवण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रवण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रवण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुमको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, आज मैं रोटक व्रत करूंगा, हे जगत गुरु मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कल्हार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारियल, जम्बीरी, बिजौरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्घ दान के लिए उत्तम कहा गया है। व्रत को पूर्ण कर लेने पर सभी कामना पूरी हो जाती है। सनत कुमार, अब इस व्रत का पूर्ण फल सुनो। अपना फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होता है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातः काल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेलपत्रों से हवन करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य की सब मनोकामना पूरी होती है। हे सनत कुमार, अब तुम द्वितीय के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत
औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्यों को श्रावण मास की द्वितीय तिथि को प्रातः का संकल्प करके विधिवत व्रत करनी चाहिए। इस व्रत में गुल्लर के पेड़ की पूजा की जाती है। गुल्लर के पेड़ न मिल सके तो दीवार पर गुल्लर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य सली युक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गुल्लर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण कर चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा अर्चन करके जागरण करनी चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करें, फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गुल्लर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गुल्लर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करनी चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फल। जिस प्रकार गुल्लर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रत के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है। उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में तिथि महात्म्य नामक 11 अध्याय पूर्ण हुआ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।